कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई बेटा? 1 अप्रैल 1935। कोई बोलेगा नहीं? 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई। और ये स्थापना जो हुई वो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट 1935 के तहत हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई बैंक की स्थापना हुई। और आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अब बात करते हैं भारतीय मुद्राओं की। मुद्रा और जो सिक्के होते हैं, सिक्के टकसाल में आपके डाले जाते हैं। और जो भारतीय मुद्रा होती है उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस इसको जारी करती है। नेपा नगर से जो है कागज मंगाया जाता है, ठीक है, जो नोटों की मुद्रा का कागज होता है। अब बात करते हैं जो हमारी भारतीय मुद्रा है, जो करेंसी हमारी, वो किस सीरीज की करेंसी है? ये महात्मा गांधी सीरीज की करेंसी है। प्रत्येक नोट पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित है। दूसरा, कौन से मिशन के अंतर्गत ये नोट छापे गए हैं? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये नोट छापे गए हैं। तीसरा, इस पर भाषाएं कितनी है? मूल भाषाएं अगर देखी जाए, ब्रैकेट में लगातार भाषाएं लिखी गई है, वो कितनी भाषाएं? 15 मूल भाषाएं हैं। उसके अलावा नोट छापा किस भाषा में गया है? हिंदी और इंग्लिश, दो कॉमन भाषाओं में छापा गया है। अगर इन दो भाषाओं को मिला लें तो टोटल भाषा कितनी हो जाएगी? 17। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए पेपर में। क्वेश्चन पूछ किस लेवल से रहा है उसी लेवल से आपको जवाब देना। अगला, किस टैगलाइन, कौन सी टैगलाइन इस नोटों पे यूज की गई है? 1 कदम स्वच्छता की ओर। अब बात करते हैं अब तक के कई वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर हमने सारे पॉइंट बनाए हैं। अगर हम बात करें तो उसमें नोट का आपको रंग पूछा जाता है, नोट का आप पे चित्र पूछा जाता है, कौन सा चित्र इस पर अंकित है, दिखाया गया है, और इसका साइज क्या है। पिछले वर्षों में लेखपाल के पेपरों में साइज पूछा गया था, इसीलिए ये हमने कॉलम जोड़ दिया है इसमें। मैं बात करता हूं 10 रुपए के नोट से। वहीं अगर मैं बात करूं सिक्कों की, तो सिक्कों को टकसालों में डाला जाता है और इन पर कुछ चित्र अंकित किए जाते हैं। सिक्कों पे गौर से देखना आप, कभी एक डॉट सा बना होगा नीचे, भारत के चिन्ह के नीचे, अशोक चिन्ह के नीचे, या फिर क्रॉस सा बना होगा या स्टार सा बना होगा। ये टकसालों को प्रकट करता है कहां की टकसाल का है ये, ठीक है। दूसरा, 10 रुपए के नोट से स्टार्टिंग करते हैं। तो 10 रुपए के नोट का जो रंग है वो चॉकलेटी ब्राउन है और इस पर सूर्य का कोणार्क मंदिर इस पर अंकित है, जो भुवनेश्वर में है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। वही इसका साइज 123 mm से बाय 63 mm है, ठीक है। इसका साइज 133 mm बाय 63 mm है। वही 20 रुपए के नोट की अगर बात करें तो इसका रंग जो है वो ऑरेंज रेड है और एलोरा की गुफाएं इस पर अंकित है, जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में है। एलोरा की गुफाएं, ये गुफा चित्र है जो हमारी पुरानी संस्कृति को दिखाते हैं। गुफाओं को काट करके बनाए गए हैं। 129 बाई 63 mm की इसकी जो साइज है। 20 रुपए के बाद 50 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो फ्लोरोसेंट ब्लू इसका कलर है। फ्लोरोसेंट किसे कहा जाता है? फ्लोरोसेंट शब्द जो यूज किया गया है वो प्रतिदीप्ति के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। प्रकाश में फ्लोरोसेंट शब्द आता है जो अंधेरे में भी चमकते हैं, उन शब्दों के लिए यूज किया जाता है। वैसे ये स्फुरदीप्ति वगैरह शब्द के लिए। वही इस पर जो चित्र है वो हम्पी का रथ मंदिर है। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है और हम्पी जो जगह है पुराने समय की अगर हम बात करें तो विजयनगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजयनगर को कहा जाता है। विजयनगर जीत का शहर माना जाता है। किसका शहर माना जाता है? जीत का शहर माना जाता है। वही दो भाइयों ने मिलकर के, हरिहर और बुक्का ने मिलकर के तुक्का लगाया तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे इस शहर की स्थापना की गई। उस समय का सबसे दक्षिण भारत का सबसे अच्छा शहर था ये, विजयनगर कहा जाता है। इसे हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी और उनके पिता का नाम था संगम, इसीलिए यहाँ से एक संगम वंश की स्थापना की गई। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब बात करते हैं हम्पी का रथ मंदिर, यहाँ पर अंकित है कर्नाटक में। 135 बाई 66 mm इसका साइज है। वही 100 रुपए की अगर हम नोट की बात करें तो लेवेंडर इसका जो है कलर है, डार्क ब्लू सा कलर है इसका। और रानी की वाव जो गुजरात में है, वाव यानी बावड़िया, राजस्थान में बावड़िया खोदी गई, बनाई गई पानी के स्रोत को इकट्ठा करने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए बावड़ियों का निर्माण किया गया। तो रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में। 142 बाई 66 mm का इसका साइज है। वही अगर हम बात करें 200 रुपए के नोट की, तो 200 रुपए का नोट ब्राइट येलो कलर का है और इस पर सांची का स्तूप दिखाया गया है। सांची का स्तूप कहां पे बेटा? एमपी में है।
एमपी में सांची का स्तूप, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, महात्मा जो बुद्ध थे बौद्ध धर्म में, तो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और महात्मा, एक और चीज ध्यान रखें, बौद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है और उसके चिन्ह के तौर पर स्तूप का चिन्ह बनाते हैं। यानी महात्मा बुद्ध का जब देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण की उन्हें प्राप्ति हुई, तो उनके अनुयायियों ने उसे 8 भागों में उनके अस्थियों को जो है विभाजित कर दिया, ठीक है, उनके पुष्पों को विभाजित कर दिया, 8 जगह पे उनको गाड़ा और उनके ऊपर क्या बना दिए, स्तूप बना दिए। उन्हीं स्तूपों में सबसे फेमस स्तूप माना जाता है सांची का स्तूप, जो अशोक के समय में काय का था, ये अशोक के समय में लकड़ी का था। तो प्रस्तर का, यानी इसे काष्ठ वेदिका से प्रस्तर वेदिका में किसने बदला, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग कौन है, शुंग वंश के संस्थापक हैं, पहले ब्राह्मण वंश की इन्होंने स्थापना करी है पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, जो मौर्यों के सेनापति भी रह चुके हैं। तो उन्होंने लकड़ी से इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। वही हम बात करें अब आगे 500 रुपए की नोट की, ये स्टोन ग्रे कलर है इसका, और दिल्ली का लाल किला है ये। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। वही आगरा का लाल किला किसने बनवाया, बादल के नाम से अकबर ने। और इसका साइज जो है वो 150 बाई 66 mm है। लास्ट नोट की अगर हम बात करें तो 2000 रुपए का जो नोट है वो मैजेंटा रेड कलर का है और इस पर चंद्रयान अंकित है। हमारे भारत के कुछ महान, मतलब जो हमारे जो मिशन थे जिनमें चंद्रयान और मंगलयान का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मंगलयान होगा ये, मंगलयान 2013 में सक्सेस हुआ हमारे यहाँ। मार्स ऑफ ऑर्बिट मिशन कहा जाता है, MOM के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान की बजाय मंगलयान कर लेना इसको, ठीक है। और 166 बाई 66 इसका जो है साइज। तो आज हमने पूरा भारतीय मुद्राओं को पढ़ा। जय हिंद।